आजकल घरों में देखने को मिल जाते हैं कि अक्सर 10 में से 5 या 8 घरों में आपको कुत्ते देखने को मिल जाएंगे। आजकल बहुत सा ट्रेंडिंग एकदम फैशन चला हुआ है कि कुत्ते घर में पालें। लेकिन हम लोग के हिंदू धर्म के शास्त्र के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार घर में कुत्ते पालना मतलब कि अपने वंश को, अपने पूरे परिवार को नर्क के द्वार पे ढकेलने का एकदम अच्छा सा उपाय है, समाधान है। लेकिन आजकल हम लोग के जो वैदिक हिंदू हैं उसकी पद्धति को भूलते चले जा रहे हैं, सनातनी अपने सनातन धर्म को भूल रहे हैं और बस अंग्रेजी वाली पद्धति, अंग्रेजों की पद्धति, पाश्चात्य पद्धति, पश्चिमी पद्धति अपनाते चले जा रहे हैं। अपनी तो जाएंगे ही, जो कुत्ते पाल रहे हैं उनका तो मतलब कि नर्क में जाना फिक्स है ही। अभी ये बात आपको कोरी कल्पना लग रही होगी, लेकिन उनका तो नर्क में जाना एकदम फिक्स है, रजिस्ट्रेशन करा ही चुके हैं। लेकिन अपने परिवार वालों का भी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं अपने माध्यम से घर में कुत्ते पालकर। अब कुछ लोग यहाँ पे ज्ञान देंगे कि घर में कुत्ते क्यों नहीं पालने चाहिए, पशुओं की सेवा करनी चाहिए, भगवान तो हर जगह होते हैं, जीवों में भी भगवान है, पशुओं। बिल्कुल आपका कहना सही है, पशुओं में भगवान है, पशुओं की सेवा बिल्कुल करनी चाहिए। हमारे धर्म में गाय को, कुत्ते को, बिल्ली को, चूहे को, शेर को, बंदर को, सबको भगवान का दर्जा दिया गया है। सबकी सेवा का प्राविधान और विधान रखा गया है। लेकिन किसी को अपने घर में पालने की अनुमति नहीं है। मैं खुद ज्योतिष के उपाय बताता हूँ, लाल किताब के, और रावण संहिता के उपाय, भारतीय पराशर होरा शास्त्र के उपाय। हर जगह हमारे ऋषि महर्षियों ने कहा है कि कुत्तों की सेवा बिल्कुल करनी चाहिए। अपने भोजन की थाली में से उन्हें रोटी देना चाहिए, लेकिन अपने भोजन के थाली में उन्हें बैठा मत लीजिए। जी, जैसे जूते का स्थान पैर में ही अच्छा है, अगर चमड़े के जूते को सिर पे पहनना चालू कर देंगे तो वो न शोभा देगा न अच्छा होगा। ठीक वही काम कर रहे हैं। किसी भी जन्म के गलत कर्मों के कारण, अशुभ कर्मों के कारण, पाप कर्मों के कारण कोई जीवात्मा कुत्ते की, श्वान की योनि प्राप्त करती है, कुत्ते का शरीर प्राप्त करती है। आप और हम उसे अपने घर में रख के उसके अपराध में, उसके पाप में अपनी सहभागिता जता रहे हैं। मतलब कि जितना पापी वो है उतने ही पापी आप हैं। उसके पाप में आप अपनी सहभागिता बता रहे हैं। जैसे किसी क्रिमिनल को, जो कोई वांटेड क्रिमिनल हो, जिसको पुलिस ढूंढ रही हो, जिसको अपराध के एकदम सीमा पे, उच्चतम सीमा पे रखा गया हो, वो आपके घर में आ जाए, या फिर आप उसे अपने घर में लेके आइए, उसको अच्छे से खाना खिलाइए, उसकी सेवा करिए, तो आप भी उतने ही बड़े बराबर के अपराधी होंगे जितना बड़ा अपराधी वो है, क्योंकि उसकी संरक्षण करने वाला भी अपराध की एक श्रृंखला में आता है। तो इसी तरह कुत्ता जो है हम लोग के सनातन धर्म में अशुद्ध माना गया है। किसी पाप योनि के कारण ही तो कुत्ता बना है, नहीं तो अगर इतने अच्छे कर्म होते तो वो भी इंसान बन जाता, वो भी भक्ति मार्ग में जाता, वो भी ज्ञान मार्ग में जाता, वो भी रामचरितमानस, भागवत गीता, पुराण, शास्त्र पढ़ता। लेकिन सबका उसका सौभाग्य नहीं है। इसका मतलब कि वो किसी अधम कर्म को करके आया है और इसलिए वो अधम योनि प्राप्त किया है। अब आप और हम क्या करते हैं, आज के समय जो ट्रेंडिंग फैशन चला हुआ है, कुत्ते पालने लगते हैं। और कुत्ते पाले तो पाले, उसके लिए एक अलग से घर बनाए, उसके लिए एक रहने का निवास बनाए, घर के बाहर, अपने पिंड के बाहर रखें। अगर कुत्ता आपके घर में आ रहा है, आपके किचन में जा रहा है, आपके बेडरूम में जा रहा है, आपके ड्राइंग रूम में जा रहा है, आपके घर के रहने के पिंड के अंदर यदि कुत्ता आता है, तो लिखित रूप से आप और आपके परिवार को नरक में जाने से कोई नहीं बचा सकता। ऐसा ब्रह्मा का, प्रकृति का, शास्त्र का संविधान है, एकदम फिक्स है। अब नर्क, आप पूछेंगे कि नर्क तो कोई कल्पना हो सकती है। बिल्कुल, हम बताते हैं नर्क कैसे। नर्क, स्वर्ग ऊपर भोगने की बात अभी छोड़ दीजिए, उसकी तो बाद में बात की जाएगी। यहाँ पे नर्क बन जाता है जिंदगी। आप कुत्ता पालिए, दो चार पीढ़ी तक आप देख लीजिए, जिसके भी घर में कुत्ते पिछले रहे हों उसके घर में देखिए, तो आपको जरूर उनकी अर्थव्यवस्था तो ठीक ठाक मिल सकती है, क्योंकि अमीर है तभी तो कुत्ते का लालन पालन कर रहे हैं। लेकिन उनके पास पैसों के सिवा कुछ नहीं रहता है। ना रिश्तों में मिठास रहती है, ना रिलेशनशिप में विश्वास रहता है, ना उनके पास धार्मिकता रहती है, ना आध्यात्मिकता रहती है। खत्म, सब कुछ फिनिश होता है उनके पास, कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए जरूर ध्यान दें, अगर आप एक सनातनी हैं, अगर आप वैदिक धर्म को मानने वाले हैं, अगर आप एक हिंदू हैं, तो आप बिल्कुल भी भूल कर भी ऐसा ना करें। विनती है आपसे, अपने घर में भूल कर भी कुत्ता ना पालें। अगर पालने का इतना ही शौक है, गौ माता को पालिए। गौ माता के लिए भी गौशाला बनाई जाती है।